सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत देख लेते हैं और विदेशी बाजार से कमजोरी के संकेत फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर एसडीएक्स निफ्टी में करीब 150 अंकों की गिरावट फिलहाल देखी जा रही है। 17,560 के स्तरों पर यहां पर फिलहाल ट्रेड है। वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी आप देखेंगे करीब 150 अंकों की बिकवाली हावी होती हुई देखने को मिल रही है। निक्कई में 900 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। वहीं अमेरिकी बाजार की बात करें, बीती रात भारी गिरावट के बीच वहां पर भी ट्रेड देखने को मिला। तमाम इंडेक्स तमाम पॉकेट्स में लाल निशान के साथ बिकवाली जारी रही। डाउ 325 अंक टूटा तो एसएनपी भी 1.25% लुढ़कता हुआ और नैस्डैक में करीब 2% की गिरावट आप देखें 311 अंकों की गिरावट के साथ वहां पर भी ट्रेड दिखा। क्या कुछ रहा खास विदेशी बाजारों में, गिरावट के पीछे की वजह क्या है और आज क्या कुछ है जिस पर हमें नजर रखनी है, विस्तार से एक बार जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, भारी बिकवाली का दबाव फिलहाल विदेशी बाजार में दिख रहा है। गुड मॉर्निंग मानसी। और काफी भारी बिकवाली का दबाव आपको आते हुए दिख रहा है। करीब 2% से ज्यादा की गिरावट आपको जापान के बाजारों में दिख रही है। भारतीय बाजारों की अगर आप बात करें, कल अच्छा दिन रहा, पर एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 150 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। हालांकि कहना पड़ेगा कि जिस तरह की ग्लोबल वीकनेस है उसके सामने एसजीएक्स निफ्टी उतनी ज्यादा गिरावट नहीं दिखा रहा जितना शायद ग्लोबल डर इस समय फैला हुआ है। बट डाउ फ्यूचर्स कल के अमेरिकी बाजारों की गिरावट के बाद आज सुबह भी आपको कमजोरी ही दिखा रहे हैं। करीब 150 से ज्यादा अंकों की गिरावट वहां पर है। एक्चुअली कल शाम को भी हमने देखा कि भारी गिरावट रही अमेरिकी बाजारों में। 325 अंक फिसलकर डाउ बंद हुआ, पर अच्छी बात यह थी कि दिन के निचले स्तरों से करीब 180 अंक सुधरकर बंद हुआ। पर ब्रॉड बेस्ड सेलिंग हुई और स्पेशली आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव देखा। टेक्नोलॉजी लेड सेल ऑफ था जिसमें हमने देखा कि आईटी शेयर्स भारी गिरावट के साथ नैस्डैक करीब 2.1% गिरकर बंद हुआ। स्मॉल कैप्स में भी लगभग ऐसा ही एक्शन था, करीब 1% की गिरावट रसल 2000 में आपने देखी। पर बॉन्ड यील्ड ये थोड़ी बड़ी है, 1.4546% से बढ़कर 1.48% के ऊपर आपको अमेरिकी बॉन्ड यील्ड दिख रही है इस समय। सबसे ज्यादा गिरावट फेसबुक 5% टूटा है और इसकी दो वजहें हैं जो कल हमने देखा भी। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ये तीनों ही ग्लोबल आउटेज हुई थी। बल्कि ये जो ग्लोबल आउटेज कल हुई थी ये 13 साल में फेसबुक की सबसे खराब ग्लोबल आउटेज थी, तो यहां से असर पड़ा। दूसरा, कंपनी के खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं। कुछ विसल ब्लोअर्स ने डिटेल सामने लाई हैं जो कंपनी के लिए काफी नेगेटिव हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से फेसबुक 5% नीचे था, पर एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन यहां पर भी 2% से ज्यादा की बिकवाली आपने कल देखी है, जिसकी वजह से पूरे बाजार पर प्रेशर बनते हुए दिखा। एनर्जी और ऑटोज यहां पर आपने बिकवाली नहीं देखी। इन दोनों सेक्टर्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी हुई है, बल्कि दिग्गज ऑटो शेयर्स में आपने अच्छा एक्शन कल देखा है, पर बाकी सारे सेक्टर्स कल दबाव में आपको आते हुए दिखे। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी आधे से 1% की गिरावट आपने आती हुई देखी है। कच्चे तेल पर डालिए नजर, क्योंकि ओपेक की बैठक हुई और ओपेक ने फैसला लिया है कि जो उनकी 4 लाख बैरल पर मंथ उत्पादन बढ़ाने की रणनीति है उसी पर वो कायम रहेंगे। कोई उन्होंने और फैसला नहीं लिया, क्योंकि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरह से तेल की डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शायद जो ओपेक है वो अपना उत्पादन और बढ़ा सकता है बाजार को स्टेबलाइज करने के लिए। पर ओपेक ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया। जो डिसीजन है 4 लाख बैरल हर महीने बढ़ाने का, उसी पर कायम है। और इसकी वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में फिर से बड़ी खरीदारी आती हुई देखी। 2.5% उछलकर ब्रेंट $81 के पार है, वापस 3 साल की ऊंचाई पर। डॉलर इंडेक्स एकदम स्टेबल एक्शन देखा। गोल्ड में थोड़ा सा दबाव था, बट एक रेंज में ही ट्रेड होते दिखा। तो ओवरऑल नेगेटिव ग्लोबल क्यूज आपको आते हुए दिख रहे हैं और कच्चे तेल के दाम फिर से उछलते हुए दिख रहे हैं।